लंदन की अदालत की जानिब से बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रॉपर्टी केस का फैसला आने के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। अदालती फैसले को तफसील से पढ़ने वाला भी ये सोचने पर मजबूर है कि इस केस के फैसले ने अल्ताफ हुसैन को कामयाब किया है या फिर केस करने और जीतने वाले नाकाम हो गए हैं। केस के फैसले के बाद पाकिस्तान और लंदन में दोनों एमक्यूएम के कायदीन की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जीतने वाले परेशान और हारने वाला खुश है। सियासी बारीकबीनी और केस के फैसले को सियासी दावपेच के हिसाब से देखने वाले दावा करते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुखालफिन के लिए वक्ती तौर पर तो शादियाने बजाने का वक्त है, मगर जब इस फैसले को बानी एमक्यूएम या एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अपनी सियासी चालों में चलना शुरू करेंगे तो फिर सबकी चीखें निकलेंगी। प्राइम न्यूज की जानिब से केस पर उठने वाले सवालात और केस के 59 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का जायजा लिया गया तो कई हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं। अदालती फैसले से एमक्यूएम और एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन पर लगा एक बहुत खतरनाक इल्जाम भी क्लियर होता नजर आता है। ये वो इल्जाम है जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन मुखालफिन हमेशा सियासत करते नजर आए हैं। जी हाँ, वो सबसे बड़ा दाग जो इस फैसले से धुलता दिखाई देता है वो रॉ एजेंट और रॉ फंडेड पार्टी का है। फैसले के बाद लंदन में अल्ताफ हुसैन की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यकीनन ये अपील अब सिर्फ जायदाद की मलकियत के हवाले से की जाएगी, क्योंकि जायदाद की खरीदारी के लिए पैसे के हुसूल के मामले के पॉइंट को अल्ताफ हुसैन भी नहीं छेड़ेंगे। अदालती फैसले की समाअत के बाद जो फैसला आया है उसको देखते हुए लगता है कि ट्रस्ट में जमा रकम और जायदाद की खरीदारी के हवाले से रकम किस जराये से हासिल की गई उसको क्लियर करवा लिया गया है। पाकिस्तान में आम तासुर यही था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलने वाले फंड से अल्ताफ हुसैन ने लंदन और दुबई में जायदाद बनाई और अपने फैमिली मेंबरान को नवाजा। केस की समाअत के दौरान किसी फरीक की जानिब से इस हवाले से कोई नुक्ता सामने नहीं लाया गया। अब लगता यही है कि एमक्यूएम या अल्ताफ हुसैन ये बात धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी केस में साबित हुआ कि ये लंदन की जायदादें पाकिस्तान से चंदे और पार्टी वर्कर के फंड्स के पैसों से खरीदी गयी। सियासी माहौल पर नजर रखने वालों का कहना है एमक्यूएम ने बड़े बारीक अंदाज में खुद पर गैर मुल्की एजेंसी से पैसे लेने का इल्जाम धुलवा लिया है। केस के हवाले से अपील और केस के दूसरे मरहले की समाअत होना अभी बाकी है, जिसमें अल्ताफ हुसैन और उनके लंदन में मौजूद साथियों जो कि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता बताए गए हैं उनके एहतसाब का मामला है। ये एक ऐसा नाजुक मामला है जिसकी नजाकत को कोई नहीं समझ पा रहा। केस के पॉइंट्स को समझने वालों का कहना है अल्ताफ हुसैन ने एहतसाब के मामले पर अगर साबित कर दिया कि प्रॉपर्टी और ट्रस्ट की आमदनी के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान में शहीद कारकुनान के अहलखाना की माली मदद और मुख्तलिफ केसेस में वकीलों की फीस या मुख्तलिफ औकात में कारकुनान की माली इमदाद की जाती थी, तो फिर एमक्यूएम और इसके कायद पर पाकिस्तान रकम मुंतकिल करने के हवाले से आयद इल्जामात भी क्लियर हो सकते हैं। सियासी जंग में कानूनी दावपेच को समझने और उनको खेलने वाला ही बाजीगर समझा जाता है। लंदन में प्रॉपर्टी केस का मामला इतना आसान और सुलझा हुआ नजर नहीं आता जितना लोग समझ रहे हैं। केस का मुकम्मल फैसला चाहे जिस फरीक यानी एमक्यूएम पाकिस्तान या अल्ताफ हुसैन के हक में हो, मगर ये हकीकत है कि इस मामले को सियासी फतह में तब्दील करने का हुनर लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों खूब जानते हैं। दस्तावेजात और कानूनी दावपेच को सियासत के मैदान में एक ऐसा हथियार तस्लीम किया जाता है जिससे जो खेल सके जीत उसका मुकद्दर करार दी जाती है। अदालती फैसले में एमक्यूएम के आइन और अल्ताफ हुसैन के पार्टी छोड़ने के मामले पर भी कई सवालात जन्म लेते हैं। जिस तरह कहा गया है कि 22 अगस्त 2016 के बाद अल्ताफ हुसैन ने पार्टी छोड़ दी और फारूक सत्तार को पार्टी दे दी, तो फिर इस तरह अल्ताफ हुसैन अपने सियासी कैरियर में हजारों बार पार्टी छोड़ने और पार्टी का इख्तियार राब्ता कमेटी के हवाले करने का ऐलान कर चुके हैं, मगर तहरीरी शक्ल में कभी ऐसा मामला सामने नहीं लाया जा सका। फारूक सत्तार और एमक्यूएम के 22 अगस्त के तनाजे के बाद ये बात रिकॉर्ड पर लाई गई थी कि अल्ताफ हुसैन से 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम के पाकिस्तान में मौजूद कायदीन ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था और पार्टी के आइन में तरमीम करके बानी और कायद के इख्तियारात के हवाले से फैसला किया गया है। ये वो पॉइंट है जिसका फारूक सत्तार एक से जायद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर चुके हैं।
प्रॉपर्टी केस में इस बात के हवाले से भी तफसील से नहीं बताया गया कि MQM पाकिस्तान ECP में 22 अगस्त के बाद रजिस्टर्ड करवाई गई या ECP के रिकॉर्ड में ये नाम पहले से रजिस्टर्ड था। केस के हवाले से कई नुकात में ऐसे मामलात शामिल हैं जिनको देखा जाए तो फिर इस बात के इशारे मिलते हैं कि पार्टी क़यादत और प्रॉपर्टी के हसूल के झगड़े अपनी जगह, मगर MQM इस फैसले के जरिए मुखालफिन के कई इल्जामात का जवाब उनके मुंह पर दे मारने की सलाहियत हासिल कर लेगी। अब देखना यह है कि MQM पाकिस्तान इस फैसले के बाद सालों से जिन इल्जामात का सामना करती आई है उनका जवाब किस अंदाज में देगी। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।